देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। 2 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई कविता गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव ने। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की थी और जो कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? प्रबल समर्थक थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान त्रावणकोर के दीवाने थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेलूथम्पी। बेलूथम्पी क्या था? त्रावणकोर के दीवाने था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 4 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 की महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करती है। तो किनकी महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करती है? तो प्रांतों में द्वैध शासन की। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभाले थे? तो कौन सा पहले जो है पदभार संभाले थे? तो बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन है। 8 नंबर है, रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 10 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो एक्सोस्फीयर, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेंसेक्स किससे संबंधित है? सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से क्या है? संबंधित है। सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इत्यादि जो क्या है सब शेयर बाजार से क्या है? संबंधित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब हुई थी? NREP की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक डायोप्टर के बराबर होता है। 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 बटे में मीटर, यानी 1 मीटर सेकेंड, मीटर पर पावर -1 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है। ध्वनि की जो प्रबलता है किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य के क्या करना है? गणना करना है। जहाँ कि इसमें क्या कर रहा है? जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कार्य होगा? तो एक होगा, तो इसमें mgh कार्य होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा mgh हो गया। तो यानी 10 × 10 × 1.1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 110 जूल, यानी कार्य कितना हुआ? 110 जूल। 16 नंबर है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर वही वाला फार्मूला लगेगा mgh, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। 17 नंबर, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है, तो भार कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.1 है में प्रकाश की गति क्या होगी। तो 1.1 जो अपवर्तनांक का सूचकांक है, इसमें बोल रहे हैं कि प्रकाश की गति क्या होगी, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। आवर्धक जो शीशा है मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस जो है मैग्नीफाई ग्लास होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला क्या है, आवेश को आपको बताना है। यानी आवेश बताना है, यानी Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, यानी 0.9 × 2 × मिनट में है तो उसको क्या कर देंगे सेकंड में, तो × 60, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 कूलम हो जाएगा, इधर राइट आंसर यानी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन 2 ठो दिया है ना, बहने वाला आवेश, तो इसमें आवेश क्या हो जाएगा, तो आप लोग के इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 कूलम। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी में, तो इसको दोनों को कोई भी एक आप मार सकते हैं टिक। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी। सर्किट में विद्युत धारा आपको बताना है, इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन है यानी 0.2 एम्पियर, इधर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मान पूछ रहा है तो यानी V/R होता है, तो 6/30 यानी 0.2 एम्पियर, इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया। किस वर्ष सबसे पहले प्रस्तावित किया गया, तो 1905 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट खाली स्थान के आविष्कार से जुड़े हैं। थॉमस क्लिफोर्ड जो अल्बर्ट है किसके आविष्कार से जुड़े हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़े हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कर रहे हैं ना। उसके किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो सदिश राशि बोलते हैं। और जिसके लिए सिर्फ परिमाण होता है तो वह क्या हो जाएगा, अदिश राशि। 25 नंबर है, एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बहुत निम्न होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा क्या होगा। यानी खपत ऊर्जा का मान पूछ रहा है, यानी कितने यूनिट, इसका मान कितना होता है, 1 यूनिट बराबर होता है वाट × घंटा × दिन बटे में 1000, तो इसको यानी 750 × 8 × 1 बटे में 1000, यानी इसका क्या हो जाएगा 6 यूनिट, राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो ओम मीटर है। 28 नंबर, न्यूलैंडस के ऑक्टेट नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो किनको बहुत दूर रखा गया है, तो F यानी फेरस को। चलिए 29 नंबर है, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है कमजोर एसिड और कमजोर बेस होता है। कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। सशक्त एसिड और सशक्त बेस होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर है, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है। नोबेल गैसों को किस में रखा गया है, किस आवर्त सारणी में, 18। इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है, यानी नोबेल गैस। चलिए 31 नंबर, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से क्या है, संबंधित है। परमाणु तत्व 56 वाला तत्व जो है किस ब्लॉक से क्या है, संबंधित है, तो यानी ब्लॉक एस से संबंधित है। 32 नंबर, एक ही समूह में तत्वों के समान है। एक ही समूह में तत्वों के क्या समान होते हैं,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अन्य रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। 33 नंबर है, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? किसमें हमेशा वृद्धि होती है? कह रहा ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है, तो किसमें वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर क्या है? धात्विक गुण में क्या होते हैं? वृद्धि होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार, सोडियम से जो क्लोरीन की ओर जाने पर उनके परमाणु का आकार क्या है? घटता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? मृत कोशिकाओं से कौन सा ऊतक क्या है? बना हुआ है? तो जाइलम क्या है? मृत कोशिका से बना हुआ है। जाइलम में जल का वहन होता है, यह केवल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। 36 नंबर है, 36 क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? संवहनी ऊतक। 37 नंबर है, लैंगिक प्रजनन में खाली स्थान के खाली स्थान शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं? तो विपरीत लिंग के दो जनक, यानी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? यश वर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में, भारत सरकार 23 जनवरी को किस रूप में मनाएगी? भारत सरकार 23 जनवरी को अब किस रूप में मनाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराक्रम दिवस, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में